हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, एफएसओ एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। उसके मॉडल आंसर की जेपीएससी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। एफएसओ एग्ज़ाम जेपीएससी ने कंडक्ट कराया था, जो आपका 27/5/2024 को कंडक्ट कराया गया था। उससे रिलेटेड जो मॉडल आंसर की है वो भी जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया गया है। ठीक है, 5/6/2024 को जेपीएससी द्वारा मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है और वही उसकी जो लास्ट अपडेट है जो आयोग द्वारा दी गई है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये एफएसओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है लास्ट नोटिस है, जहां पर सिर्फ मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है और जो ऑब्जेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है किसी प्रश्न पर तो उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि किस डेट तक आप कर सकते हो और किस तरह से आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, तो 10 जून 2024 तक जो था आंसर की जो निकाला गया था उस पर आपत्ति दर्ज करने की लास्ट तिथि रखी गई थी। इस नोटिस के अनुसार आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया कि 27/5/2024 को जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसका जो मॉडल आंसर की है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपने आपत्ति सुझाव दिनांक 10/6/2024 2 बजे तक संबंधित प्रश्न के उत्तर के साक्ष्य के साथ अनुक्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिंगल पीडीएफ बनाकर झारखंड लोक सेवा आयोग के ईमेल आईडी पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन 1823@jpsc.gov.in पर भेज सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लास्ट डेट इन्होंने बताया है ऑब्जेक्शन का वो 10/6/2024 तक बताया है और ये एक निर्धारित तिथि थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये अपडेट थी यहाँ तक, और लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये 10 जून की बात कही गई थी और अभी आपका जो है 17 जुलाई चल रहा है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही कोई रिवाइज आंसर की जारी किया गया है, ना ही अभी तक रिजल्ट जारी हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्या है मामला, क्यों इतनी देरी हो रही है और इसकी जो प्रोसेस है वो कहाँ तक है, हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, अगली सुनवाई कब होगी, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपकी कोई ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए, जो अपडेट निकल के सामने आ रही है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति मामले में कोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट कि क्या है प्रोसेस। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ऑलरेडी एग्जाम लिए, मॉडल आंसर की जारी किए, तो अब तक इनका रिजल्ट तक आ जाना चाहिए था, इनकी नियुक्ति भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई है, जिस वजह से यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो है दखल दिया है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर प्रोसेस पूछा है कि क्या है प्रगति, अभी तक क्या प्रगति हुई है, क्या काम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे डिटेल में जानेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सरंगी व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञा से दर्ज मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी मांगी। जेपीएससी के अधिवक्ता प्रिंस कुमार सी की ओर से अदालत को बताया गया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, इसकी परीक्षा ले ली गई है, मॉडल उत्तर भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से आपत्ति की मांग की गई है, 10 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है या क्या है वो मैं नहीं बोल सकती। जैसा कि मैंने आप सभी को नोटिस दिखाया पहले, उस नोटिस में जो डेट है वो 10/6/2024 है, यानी कि 10 जून 2024 तक आपत्ति के लिए यहाँ पर डेट मांगा गया था, जैसा कि मैंने नोटिस में दिखाया था। आप सभी को मैं यहाँ पर फिर से दिखा दूँ जो ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि 10 जून 2024 तक आपत्ति मांगी गई है, उसके बाद यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 10 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई थी। ठीक है, 10 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई थी। आपत्तियों को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही परिणाम, यहाँ पर देख सकते हैं, परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पूर्व में न्याय मित्र ने अदालत को बताया था कि राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिसरों की भारी कमी है,
इसके कारण मिलावटी पदार्थों की जांच में परेशानी आ रही है। प्रयोगशाला की तकनीशियन के भी पद रिक्त है। पिछली सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से बताया गया था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को क्लियर कर दिया कि जो प्रोसेस है उसके लिए अब हाई कोर्ट ने अपनी यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पर दखल दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस पर जो है उसे बढ़ाया जाए, नियुक्ति की जाए, क्योंकि इस पद के लिए बहुत सारी जो नियुक्तियां हैं वो खाली है और परेशानियां हो रही है, जिस वजह से अब हाई कोर्ट ने दखल दिया है। और जो इससे रिलेटेड अगली सुनवाई, यहाँ पर जेपीएससी को इन्होंने निर्देश दिया है और रिपोर्ट मांगा है, तो फिर जो अगली सुनवाई आपका होना है वो 29 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट खुद यहाँ पर संज्ञान ले रहा है, तो इसलिए आगे जो 29 जुलाई को जो कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो कोर्ट की सुनवाई होगी, उसमें क्या निकल के सामने आता है वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी आगे के अपडेट के अनुसार। तो जल्द ही जैसा कि अभी ये अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल से जेपीएससी जल्द ही रिवाइज मॉडल आंसर की जारी करेगी और जो है रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो जाएगा एफएसओ का। तो ये अपडेट थी और इससे रिलेटेड एक और थी जो सेम अपडेट है, जो इसमें यही बात कही गई है कि जो आंसर की है उसका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर मैंने ऑफिशियल नोटिस आप सभी को दिखाया है जहाँ पर 10 जून मेंशन था और यहाँ पर जो पेपर में निकल के सामने आ रहा है यहाँ पर 10 जुलाई बताई गई है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें कुछ और है और जो अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसमें कुछ और बातें कही गई है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अपडेट जेपीएससी कब जारी करता है और जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।